एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तरफ से सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 अमेजिंग सेल्फ केयर टिप्स फॉर टीनेजर्स। वेरी लॉन्ग आई वॉज प्लानिंग टू डू दिस वीडियो। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँ देन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या टॉपिक इसमें बेसिकली मैं फिट करूँ ताकि अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ और वो हेल्पफुल हो। सो आई इंक्लूडेड 5 टिप्स जो आपको हेल्पफुल होगी अगर आप टीनेजर हैं। एंड येस, ये बस टीनेजर के लिए नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बट आई एम रियली फोकसिंग ऑन टीनेजर्स। मैं नोटिस कर रही हूँ कि जितने भी टीनेजर्स हैं दे आर नॉट फॉलोइंग सम ऑफ द टिप्स व्हिच दे रियली नीड टू फॉलो फ्रॉम द टीनेज, सो दैट वो ना फ्यूचर में जाके उनका हैबिट बन जाए। So I really thought to include those 5 tips, and I really want whosoever watching this video, if you are teenager, अगर आपके घर में teenage कोई है, then please show the video and make them follow the tip. I know it might be not that मतलब इतना funny होगा ये सारे tips आपके लिए, but I will say it is necessary to follow. मतलब ये जो tips मैं बताने वाली हूँ अगर आप follow करेंगे ये आगे जाके habit बनेगा and it will be a good thing for you. इनमें से बहुत सारी tips है जो हमें नहीं पता था जब हम अपने teenage पे थे, ना तब YouTube था ना कुछ था। So and मतलब पेरेंट्स का बात तो कोई सुनता ही नहीं है, वो बोलते रहते हैं बट कोई सुनता नहीं है। सो यूट्यूब से बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, अगर कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, अगर कोई ये सब चीज फॉलो करने लगे, देन व्हाट कुड बी मोर बेटर। सो या आई विल जस्ट गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टिप विच इज बेसिक टिप एंड वो एक सेल्फ केयर टिप में जाता है, एंड आई नो कि सब लोग जानते हैं उसके बारे में, बट सब नहीं फॉलो करते, सब उसको इंपॉर्टेंट भी नहीं सोचते। सो आई थॉट लेट जस्ट कीप दैट फॉर द फर्स्ट टिप, दैट इज ड्रिंकिंग लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। आई नो ये सबको पता होता है बट कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि याद नहीं रहता है ना। मतलब मैं भी ऐसी थी कि मुझे याद नहीं रहता था, मुश्किल से 1 लीटर पानी मैं अपने पूरे दिन में पीती थी। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन ए डे। आई नो सबसे फॉलो नहीं हो पाती है बिकॉज काम वगैरह रहता है, याद नहीं रहता। जितने भी टीनेजर्स हैं उनके लिए स्टडीज एंड ट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, इसमें से वो फंस जाते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। बट आई विल टेल यू इट इज रियली डैम इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर। वाटर आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बॉडी है उसमें उसको ना जितना फूड नहीं चाहिए उतना ज़्यादा वाटर चाहिए। सो वाटर इनटेक शुड बी मोर, एंड वाटर पीने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, अगर आपको कोई एसिडिटी प्रॉब्लम है वो भी अच्छी होती है, स्किन ग्लो करने लगती है और पूरी बॉडी प्यूरीफाई होती है क्योंकि जितना आप वाटर इनटेक करते हो उतना आपका गंदगी आपकी बॉडी से निकलता है। सो इट इज रियली डैम इंपॉर्टेंट टू हैव वाटर। नाउ आई विल टेल यू वन ऑफ माई टिप which I followed, and I am regularly drinking now at least 3 to 4 liters of water every day, and that is this bottle. So this is the bottle I purchased from Flipkart. मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको और कोई बॉटल मतलब इसी तरह के आपको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे वैराइटीज में मिल जाएंगे कलर में और अलग अलग सेलर का, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। ये बॉटल इतना हेल्पफुल है, ये 2 लीटर ऑफ बॉटल है, इसमें क्वांटिटीज है बट पता है कि 2 लीटर ऑफ बॉटल है। तो जब से ये बॉटल आया मैं इसमें पानी फिल कर लेती हूँ, एंड एटलीस्ट आई ट्राई टू कंप्लीट, एक बार मैं फुल कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद एक हाफ कंप्लीट करती हूँ ताकि मेरा 3 लीटर ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाए। एंड कभी कभी मैं अभी 4 लीटर्स भी ले लेती हूँ, मतलब 2 बार ये मैं खत्म कर लेती हूँ टिल आई गो टू स्लीप। तो ये बहुत हेल्पफुल हुआ है मुझे अपना वाटर इनटेक लेने के लिए, एंड मेरे पास ही रहता है। मैं जहाँ पे बैठती हूँ, लाइक आई डू 9 to 5 जॉब, तो मैं उस टाइम पे भी इसको पास में रखती हूँ और ये रहता है आगे ना, तो मतलब एक रिमाइंडर जैसा होता है जब भी आप देखते हो कि हाँ थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। सो इट इज़ अ रिमाइंडर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ड्रिंक वाटर, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया अभी पानी पीना। अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मतलब है एक्सपेंसिव है फॉर द बॉटल, बट आई विल से कि ये वर्थ इट है बिकॉज इट हेल्प मी ड्रिंक वाटर अ लॉट। तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस बॉटल। क्यूट सा बॉटल रहता है पास में। सो इट्स माई वे, ऑब्वियसली आपको मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जस्ट अ टिप फॉर यू, whoever want to follow that they can follow. So first हो गया ये। Now second tip which I will tell you is taking care of your skin. Now I know कि टाइम नहीं होता है, बट अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ता है। कोई आपके लिए टाइम तो नहीं निकालेगा, आप अपने आप के लिए टाइम निकालोगे। सो अपनी स्किन को अभी से बेटर करना स्टार्ट कीजिए बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ DIYs। आप एक ऐसे स्टेज में हो ना जहाँ पे आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन में हो बहुत सारी चीज़ों की वजह से। नाउ इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इट अफेक्ट ऑन योर स्किन, ठीक है। स्किन पे एजिंग जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फाइन लाइन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर दाग धब्बे वो सब हो जाते हैं टेंशन की वजह से। तो टेंशन कम करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आप स्टडीज कर रहे हो, करियर पे फोकस्ड हो। सो व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा बहुत DIYs अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ आई डोंट वांट यू टू परचेज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, नहीं ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की। घर पे जो भी DIYs मतलब जो भी सामान अवेलेबल है, हल्दी, बेसन, दही, मतलब जो भी आप मुंह पे लगा सकते हो आप उसको लगाओ। ऑब्वियसली आप एक बार पैचेस कर लो कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट देन दैट आप कोई भी DIY अपने फेस पे लगा सकते हो। घर का कोई भी सामान आपके फेस के लिए हानिकारक नहीं होता है।
if in case you have any allergy to some of the thing, then you can skip that. So please use some DIY. आपके स्किन को अच्छा रखिए, ये एक हैबिट बनता है अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, एंड इन फ्यूचर यू विल बी बेनिफिटेड. नाउ आप अपनी स्किन के साथ बॉडी का भी तो ख्याल रखोगे. सो द थर्ड टिप विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी बाय ईटिंग लॉट ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, क्योंकि आजकल ऐसा है ना, मैं जिनको भी देख रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं ना, दे डोंट लाइक फ्रूट्स. अगर आप फ्रूट्स के बारे में बोलो, दे आर लाइक, मतलब वो दूर चले जाते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड विद फ्रूट्स में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, वेजिटेबल्स में इश्यूज होते हैं, मुझे भी होते हैं ऑब्वियसली, बट फ्रूट एक ऐसा चीज़ है जो कि आप ले सकते हो, टेस्टी भी होता है. और आपका जो वाटर इंटेक है, जो आप ज़्यादा अगर पानी नहीं पी पाते हो, तो फ्रूट से भी वो इंटेक मतलब एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, फ्रूट में भी वाटर्स होते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. नो, अंदर से बॉडी को वो क्लियर करता है, आपके फेस को ग्लोइंग करता है, और आपके बॉडी को वो अच्छा रखता है, एंड इट इज़ टेस्टी ऑल्सो. तो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट अंडरस्टैंड. प्लीज़ ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट. सीजनल फ्रूट्स हो गया, या फिर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आपके नियर बाय एरिया में, आप वो ले सकते हो. हो गया मेरा थर्ड टिप. नाउ ऑल दोस 3 टिप्स आई टोल्ड यू, प्लीज फॉलो दैट. प्लीज, मतलब आई रियली वांट यू टू फॉलो दैट. दे आर वेरी गुड फॉर यू. आपके अपने सेहत के लिए अच्छा है, आपकी खुद के लिए अच्छा है. यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीवन एल्स, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. सो प्लीज फॉलो. नाउ द फोर्थ टिप विल बी रीडिंग बुक्स. आई नो आपके एकेडमिक्स के बुक्स हैं, आप वो पढ़ते हो, आपको टाइम नहीं मिलता. आई अंडरस्टैंड. आप अपने लिए 10 to 20 मिनट्स तो निकाल सकते हो ना बुक्स पढ़ने के लिए. मतलब आपके लिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, या फिर जो नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको अच्छे चीज़ सिखाता है, आप उसे पढ़ सकते हो यार. मतलब बहुत हेल्पफुल होता है, आपके माइंड को वो क्लियर रखता है, आपको बाहर की दुनिया से वो अलग करता है, आपको टेंशन फ्री रखता है. ठीक है, अगर आप एक बुक लवर हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, कि कितना अच्छा होता है एक बुक पढ़ना, एक बुक के वर्ल्ड में चले जाना, एंड यू आर जस्ट आउट फ्रॉम एवरीथिंग. जितना भी खराब चीज़ चल रहा है ना, आप उससे साइड हो जाते हो और आप एक वर्ल्ड पे चले जाते हो, एंड यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ. सो व्हाट कैन बी मोर गुड दैन दैट. अगर आप नॉवेल्स भी, मतलब नॉवेल्स भी कभी किसी के पेरेंट्स नॉवेल्स अलाउ नहीं करते, आई अंडरस्टैंड दैट. सो यू कैन रीड सेल्फ हेल्प बुक्स. बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल है हमारे, मतलब ऑनलाइन स्टोर पे आप जा सकते हो, ऑफलाइन स्टोर पे आप खरीद सकते हो. एक खरीद के पढ़ना स्टार्ट करो. इफ़ यू लाइक इट, देन आप ऑटोमेटिक और खरीद के पढ़ना स्टार्ट करोगे. आई नो बुक पढ़ना एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी को पसंद नहीं आता. ठीक है, अगर आप खुद पढ़ के, अगर आप अपने अंदर से वो नहीं लाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा. कोई फोर्स करके आपको बुक पढ़वा नहीं सकता. बट दिस इज अ टिप आई वुड गिव यू. मैं बुक्स खुद पढ़ती हूँ, एंड आई नो हाउ गुड इट इज, एंड हाउ रिलैक्स्ड यू फील व्हेन यू रीड अ बुक, व्हेन यू आर इन दैट वर्ल्ड, एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ टेंशन, यू आर आउट ऑफ एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू. सो इट इज़ अ वेरी गुड टिप, आई विल टेल यू. आई नो सब फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट येस, इफ यू कैन फॉलो एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. अगर आप एक बुक लवर हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ. सो या, इफ़ यू वांट टू, देन प्लीज़ रीड अ बुक, स्टार्ट रीडिंग अ बुक, एंड एक बुक खरीदिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए कि आपको कितना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस हिसाब से फिर आप फर्दर परचेज कर सकते हो. नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू इज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. आई नो एक्सरसाइज कमिंग फ्रॉम मी इज अ बिग डील, क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज वाली लड़की हूँ नहीं, बट मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ना, एटलीस्ट 10 मिनट्स to 20 मिनट्स मैं अपने लिए दे दूँ. क्योंकि एक जगह पे आप बैठते हो, जैसे मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ ना, तो मैं बैठती रहती हूँ, तो एक होता है कि आपका बॉडी स्टिफ हो जाता है. सो यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट्स इन योर बॉडी. सो एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्मेट. ऐसा नहीं है कि आप बस जिम जाओ या फिर कार्डियो करो, ऐसा कुछ नहीं है. आप वेट लिफ्टिंग करो, ऐसा भी कुछ नहीं. आप डांस कर सकते हो, आप बाहर खेलने के लिए जा सकते हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉट एवर यू फील लाइक. ठीक है, फिर आप कराटे वगैरह सीख सकते हो. तो जो भी आपको अच्छा लगे उस फॉर्म ऑफ वो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू जिम एंड डू कार्डियो एंड ऑल स्टफ. आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो. बस 10 मिनट्स to 15 मिनट्स गिव योरसेल्फ एंड यू विल फील वेरी गुड. आपका जो अपना स्केड्यूल है, आप उसमें से देख लो कि किस टाइम तक आप पढ़ रहे हो, किस टाइम तक आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो. मोबाइल स्क्रॉल करने से तो अच्छा ही है कि थोड़ा बहुत आप बुक्स पढ़ लो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा बहुत अपना सेल्फ केयर कर लो. सो आई विल टेल दैट हमारे ज़माने में ना, जब हम टीनेज थे, तब तो ऐसा यूट्यूब तो नहीं था, एंड आई विल टेल कि अच्छा है नहीं था, बिकॉज अगर होता तो हम भी बस स्क्रॉल करते रहते हैं. एंड नाउ एवरीवन इज जस्ट स्क्रोलिंग. मेरे घर पे ही मैं क्या ही बताऊँ, बट जो भी है स्क्रोलिंग तो हो रहा है, आई नो. बट अगर आप 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो, आधा घंटा कर लो स्क्रॉलिंग, और आधा घंटा अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर लो. सो दिस आर द 5 टिप्स आई वांट टू शेयर विथ यू. सोच रही थी मैं किसको बताऊँ, कहाँ बताऊँ. सो आई थॉट व्हाई नॉट यूट्यूब में, यूट्यूब पे ही शेयर कर लेती हूँ. अगर कोई एक भी बच्चा अगर ये देख रहा है एंड वो फॉलो करने की कोशिश करेगा या फिर कर लेगा, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. मेरा वीडियो करना सफल हो जाएगा. सो या, एंड एट लास्ट आई विल टेल यू समथिंग विच आई फील कि आपको फॉलो करना चाहिए. इट्स नॉट फॉर द टीनेज ओनली, बट ये सबके लिए मैं बोलूँगी कि अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालिए. ठीक है, अपने फ़ोन को साइड में रखिए, चुपचाप होकर बैठिए. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग. आर यू डूइंग करेक्ट और आर यू डूइंग रॉन्ग.
आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपको अपनी लाइफ को कहाँ तक लेके जाना है। देयर शुड बी वन डेस्टिनेशन। सो आपको नहीं अकेले बैठ के ना मोबाइल साइड में रख के जब आप सोचते हो ना, अकेला बैठ के सोचते हो ना, तभी आपको पता चलेगा। आप 10 लोगों के साथ बैठोगे तो ये सारी चीज़ दिमाग में आती नहीं। जब आप अकेले बैठोगे ना, तब ये सब चीज़ आपके दिमाग में आएगा। अकेले बैठने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ मतलब खराब सोचो। नो, थिंक पॉजिटिव, थिंक व्हाट यू आर डूइंग, थिंक व्हाट इज़ योर मोटिव ऑफ योर लाइफ। आप क्यों ये पढ़ रहे हो, कि क्यों आप ये सब चीज़ कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, सब चीज़ आप जब अकेले बैठोगे ना, तब आपके दिमाग में वो आता है। सो टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ गाइस। मतलब आई नो आपकी ये जो हसल चल रही है ना लाइफ में, कि करियर पे फोकस करना है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होना है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल प्रेशर अ टीनेज इज गोइंग थ्रू। बट डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर। जितना हो पाए उतना कीजिए, जितना आप दे पाओ उतना कीजिए। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने आप का ख्याल रखना है, उसके बाद आप दूसरों की सोचिएगा, ठीक है। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरों का क्या ख्याल रखोगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्पेंड सम अलोन टाइम विथ योरसेल्फ। मी टाइम जिसको बोलते हैं, उसे मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाना है, रूम पे रूम बंद करके बैठिए 10 मिनट चुपचाप से। दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, एंड मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू डू रेगुलरली। सो यही था मेरा टिप्स, यही था मेरा सजेशन, एंड आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस। प्लीज़ फॉलो दिस। और अगर आप टीनेज नहीं भी हो, आपके लिए भी अप्लाई होता है, ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग विच आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। या थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नियर दैट, सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। और प्लीज़ 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 बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, प्लीज़ हेल्प मी रीच टू अ सर्टेन पोजीशन आई रियली वांट टू। एंड या थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।